आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा अलग टॉपिक के ऊपर है। जब मैं फिफ्थ स्टैंडर्ड में था, फोर्थ स्टैंडर्ड में था, तब इंटरनेट का अच्छा खासा एक बूम आया था। यानी ऐसा समझो, हर एक इंसान को पता चल गया था कि यूट्यूब कैसे चलाना। टिकटॉक इंट्रोड्यूस हुआ था, तो लोग अपने टिकटॉक आईडी भी बना रहे थे और उस पर टिकटॉक बहुत चला करता था। ये लॉकडाउन के पहले की सारी कहानियाँ हैं। उस टाइम से लेके, भले ही बाद में टिकटॉक शट डाउन हो गया, उसके बाद रील्स ने टेक ओवर कर लिया, जो कुछ भी हुआ, तब से लेके अब तक मैंने एक बड़ी अजीब चीज़ नोटिस की सोशल मीडिया के ऊपर। ये चीज़ रियल लाइफ में तो होती है, लेकिन रियल लाइफ में ये हर जगह होती है। ये चीज़ भी मुझे सोशल मीडिया से ही पता चली थी और तुम्हें भी शायद वहीं से पता चली। मैंने नोटिस किया, जो एंटरटेनमेंट के कंटेंट है, हंसी मजाक वाले हैं, इन्फ्लुएंसर्स के कंटेंट है, उन सभी को छोड़ के एक अलग से पूरा सेक्शन है कंटेंट का, जिसमें तुम ये नोटिस करोगे कि इंडिया में, भारत में, ऐसे तो ये बाकी देशों में भी होता होगा, लेकिन हम हमारे देश की बात करते हैं। इंडिया में तुम्हें नोटिस करने को मिलेगा कि अचानक रैंडमली तुम्हारी स्क्रीन पे ऐसा वीडियो आता होगा जिसमें कुछ लोग इंडिया के ही, चाहे वो कहीं से बिलोंग करते हो, किसी भी स्टेट से हो, किसी भी जाति लैंग्वेज से हो, तुम्हें देखने को मिलेगा वो लोग एक दूसरे को उस वीडियो में मार रहे हैं, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, एक दूसरे को परेशान कर रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज कर रहे हैं जो एक दूसरे को वो हर्ट कर रहे हैं बेसिकली। मैं ये सोचता था कि ये सब इतना नॉर्मल क्यों है। तब से लेके आज तक मैं नोटिस कर रहा हूँ कि तब भी ये चीज़ हुआ करती थी, ये चीज़ आज भी हुआ करती है। जितना मैंने खुद के अंदर नोटिस किया, अगर कोई पोटेंशियली मुझे ऐसा कहता है ये सारी चीज़ें करने, ये सारी हरकतें करने पब्लिकली सबके सामने ऐसे, तो मुझे नहीं लगता कि मैं कभी ये, अगर तुम्हें ऐसा लगता है, तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा जगह पे हो, तो मुझे नहीं लगता कि तुम भी ऐसा कुछ करने के बारे में सोच सकते हो। इस बिहेवियर को मैं क्या नाम दूँ, मुझे ये समझ में नहीं आया। इसे हम मंकी बिहेवियर कह सकते हैं, क्योंकि एक एवरेज ह्यूमन तो इस तरीके से बिहेव नहीं करता। हो सकता है जिनके बीच में ये झगड़ा हो रहा हो, उनकी कोई स्पेशल एक दूसरे से राइवलरी हो, या कोई अलग एक दूसरे के जानी दुश्मन हो, लेकिन इट डजेंट मीन कि एक दूसरे से वो इस तरीके से लड़े सबके सामने आके। फिर जैसा जैसा मैं बड़ा होता गया, फिर मैं सेवन स्टैंडर्ड में आया, एट स्टैंडर्ड में आया, थोड़ा और मेरे अंदर मेच्योरिटी आई, बेसिक मेच्योरिटी। मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि एक इंसान का, एक एवरेज इंडियन ह्यूमन का जो बेसिक नेचर ही है, वो एक्चुअली ये है। ये छोटी छोटी चीज़ों पे, ऐसा समझो, तुमने सुना ही होगा हर जगह, पार्किंग के ऊपर, प्राइजेस के ऊपर, किसी को किसी का गलती से धक्का लग गया उस चीज़ के ऊपर, या फिर अगर सबके घरों में अगर तुम ये नोटिस करोगे तो ऑब्वियसली ज़मीन जायदाद के ऊपर, कौन छोटा कौन बड़ा, किसका कितना बड़ा हिस्सा होगा, छोटा हिस्सा होगा, इन सारी ऐसी चीज़ों पे तुम्हें अलग ही लेवल पे तुम्हें झगड़े देखने को मिलते होंगे। और सच तो ये है कि इन झगड़ों का कोई सोल्यूशन भी नहीं है। अगर लोग इस तरीके से एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे को परेशान कर रहे हैं, तो इससे उन्हें कुछ मिल भी नहीं रहा है। तो बेसिकली मैं तब भी ये सोचता था कि ऐसा क्यों हो रहा है, मैं अब भी ये सोचता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। तो मुझे मेरे हिसाब से कुछ ऐसे रीज़न मिले जिसलिए शायद लोग ये ऐसा मंकी बिहेवियर कर रहे हैं। पहला तो कि जो एक एवरेज इंडियन है, उसकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा बोरिंग है। तुमने देखा होगा कि एक एवरेज इंडियन सुबह उठता है, हाँ, लेकिन उससे पहले रात को वो लेट भी सोता है। रात को लेट सोता है, सुबह उठता है, वो अपनी स्टडीज़ के लिए और जॉब के लिए भाग भाग के जाता है। जिस जगह पर जाता है उस जगह पर उसे जो कुछ भी बोला जाता है या जो कुछ भी सुनाया जाता है, उस सारी फ्रस्ट्रेशन के साथ वो सारी चीज़ें रेगुलर सुनते सुनते वो इंसान अपनी ज़िंदगी काटता है। इससे ज़्यादा बढ़कर, इससे ज़्यादा अलग एक एवरेज इंडियन की लाइफ में कुछ होता नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तो बोर्डम इस चीज़ का रीज़न हो सकता है। सेकेंड थिंग जो मुझे लगती है वो है शायद फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि अगर तुम देखोगे, जैसा मैंने पहले कहा, कि जहाँ भी ये जाते हैं, जैसे अगर एक एवरेज इंडियन, चाहे मेल हो या फीमेल हो, अगर वर्किंग एरियाज में जाता है, तो वहाँ देखने को मिलता है कि जो ऑलरेडी वहाँ पे जॉब कर रहे हैं या फिर जो वहाँ की लीडर्स है, वो कुछ तो ऐसा करेंगे, वो भी इन्हीं लोगों जैसे ही, मतलब एक हिसाब से हुए, कुछ तो ऐसा करेंगे जिससे उस इंसान को टीज करेंगे, परेशान करेंगे, डोमिनेट करने का ट्राई करेंगे। तो उस इंसान के अंदर फ्रस्ट्रेशन भी आता है, उस इंसान के अंदर ईगो भी आता है। और जब वो इंसान कहीं बाहर बाजार में जाता है, घर जाने की कोशिश करता है, रास्ते पर किसी कहीं जा रहा होता है, या इन जनरल जब वो घर पे भी होता है,
और कोई इंसान ऐसा कुछ भी बात बोल देता है इससे पहले कि वो ये बात समझ सके कि उसे क्या बोला गया है, किसे बोला गया है, क्या इंटेंशन के साथ बोला गया था, वो बरस पड़ता है। वो पूरा हर जगह अपने आप को, अपनी आवाज़ को फैला देता है, बस ये जस्टिफाई करने के लिए कि जो कुछ भी उसे बोला जा रहा है वो उस चीज़ के वर्दी नहीं है। लेट मी टेल यू, मुझे मुझे ऐसा लगता है सेम बात इंसान पीस के साथ भी बात करता है। ह्यूमंस जो है, मुझे लगता है वो धीरे से शांति से बात करने के लिए बने हैं, वो चिल्लाने के लिए बने नहीं है। और अगर ह्यूमंस चिल्लाने के लिए बने भी है तो मुझे लगता है वॉर जैसी अगर सिचुएशन है, जो कि अभी तो फिलहाल नहीं है, वहां अगर इंसान चिल्ला के बात कर रहा है, जोर से आवाज में बात कर रहा है, तो उसका कोई सेंस बनता है। बिना किसी रीजन के ये लोग चिल्ला रहे हैं तो आई थिंक ये एक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर नहीं है। इंसान का जो ब्रेन है वो शायद जगह पे नहीं है, तब वो ऐसी हरकतें करता है। प्रेशर ऑफ फेलियर भी इस चीज़ का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ऐसा कहा जा सकता है। आपने देखा होगा कि इंडिया में स्टूडेंट्स हो या फिर एक एवरेज मिडिल क्लास इंसान हो, उनकी लाइफ में बहुत सारे सेटबैक्स आते हैं, हम सबकी लाइफ में आते हैं। प्रॉब्लम भी मैंने ये देखी है सेटबैक्स के साथ, फेलियर्स के साथ, कि लोग उसे कुछ ज़्यादा ही सीरियस लेते हैं। लोग उसे अपनी आइडेंटिटी का एक हिस्सा बना के चलते हैं, और इनमें शायद लोगों की भी गलती नहीं है, क्योंकि उनके आसपास के लोग उनको जज ही उस बेसिस पे करते हैं, उनकी वर्थ ही इस बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि वो पास हुए हैं या फेल हुए हैं किसी भी चीज़ में, लाइफ की किसी भी स्ट्रीम में। ज़रूरी नहीं है एग्जाम्स में, कोई भी चीज़ में इंसान अपने फेलियर से कुछ ज़्यादा ही गले लगा के यहाँ इंडिया में जीता है। इसलिए जब कोई कुछ भी उन्हें कहता है या इवन गलती से भी कह दे, वो सीधा अगले इंसान पे गुस्से से बरस पड़ते, पागल हो जाता है। वो ऐसे हो जाता है कि जैसे उन्हें किसी ने ये कहा है कि तेरी इस दुनिया में या यहाँ पर रहने की कोई औकात नहीं है, या यहाँ पर रहना तो डिजर्व नहीं करता है, इस जगह तेरा कोई डिजर्वेशन नहीं है। अब जैसे मैंने नॉर्मली ये बात बोली, ऐसे नॉर्मली अगर तुम ऐसे लोगों के सामने ये बात बोलोगे, तब भी तुम पे और ऊपर गुस्सा कर दे, हार्मिंग टेंडेंसीज भी रखती है, तुम्हें पॉसिबली पोटेंशियली हार्म भी कर सकते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों का, या फिर कह लो कि ऐसे माइंडसेट का डिस्ट्रॉय होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे ना सिर्फ ये खुद को डिस्ट्रॉय कर देंगे, बल्कि अपने आसपास के जो लोग हैं ये उनके लिए भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनेंगे। मैंने जो चाइल्डहुड ट्रॉमा के ऊपर वीडियो बनाया था, चाइल्डहुड ट्रॉमा में जो पेरेंट्स जिस तरीके का बिहेवियर अपने बच्चों के साथ करते हैं, तो पेरेंट्स ऐसा क्यों बिहेव करते हैं, उसका एक और अच्छा खासा रीज़न ये भी है। तो जितना मैंने इस एक्सप्लॉइटेड ब्रेन को एक्सप्लोर किया है लोगों के बीच में, मैं सोचा था अब इस चीज़ का सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो मेरे हिसाब से मैंने कुछ सोल्यूशन निकाले इस चीज़ के, जो मेरी लाइफ में भी मैं अप्लाई करता हूँ, जिससे मैं इन टाइप के लोगों से बच जाता हूँ और इनको इन जनरल अपने करीब आने ही नहीं देता हूँ। फर्स्ट थिंग दैट इज इग्नोरेंस। अगर ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, मारने पीटने के मूड में है, ऑल टाइम एंग्री रहते हैं, चाहे वो तुम्हारे पेरेंट्स हो, चाहे तुम्हारे आसपास के लोग हो, तुम्हारे फ्रेंड्स हो, गली मोहल्ले के लोग हो, वॉट एवर, एक चीज़ है जो तुम कर सकते हो, वो है एक तो तुम इग्नोर कर सकते हो। वो जो कुछ भी बोलने की कोशिश करेंगे, बोलना चाहेंगे, इससे पहले वो बात कुछ बोलने की कोशिश करे, तुम वहाँ से निकल जाओ, या फिर इन जनरल उनकी बात को अनदेखा करो। लेकिन एक बात याद रखना, ट्राई करो कि वो अपनी लिमिट क्रॉस ना करे। अगर वो अपनी लिमिट क्रॉस करे, तुम्हें सेकेंड थिंग फॉलो करनी है, विच इज़ सेटिंग अ बाउंड्रीज। इन टाइप के लोगों का, ये जो लोग होते हैं इनकी खुद की कोई बाउंड्रीज नहीं होती, ये इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, एंग्री होते हैं, कि वो बस कहीं ना कहीं चांस ढूंढते हैं कि कहाँ उन्हें किसी पे बरसने का, किसी पे चिल्लाने का, हाथ उठाने का चांस मिलता है, और वो शुरू भी हो जाता है। स्टार्टिंग से ही ऐसे लोगों के साथ एक बाउंड्री फिक्स करनी है कि तुम्हें जैसा चाहे वैसा बिहेव करना है, कर सकते हो, लेकिन मेरे साथ ऐसा बिहेवियर एक्सेप्टेबल नहीं है। इससे अगला इंसान कुछ भी ऐसा करने से पहले सोचेगा कि आप इस चीज़ को सुन के नहीं लोगे, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करोगे। थर्ड थिंग, इसके बारे में मैं थोड़ा ज़्यादा सोचा, दैट इज़ क्रिएटिंग योर ओन लाइफ। हम इन लोगों से जनरली ऐसी जगहों पे मिलते हैं जहाँ पे हमारा जाना या जहाँ पे हमारा रहना कोई पर्पस होता है। जैसे कि अगर तुम्हारे वर्क एरिया पे तुम्हें इस तरीके के लोग मिलते हैं, जहाँ तुम रह रहे हो वहाँ पे तुम्हें अगर इस तरीके के लोग मिलते हैं, कॉलेज जा रहे हो, क्लासेस जा रहे हो, वहाँ तुम्हें इस तरीके के लोग मिलते हैं, ट्राई करो कि अगर वो लोग ज़्यादा टॉक्सिक हो रहे हैं तुम्हारे लिए, तो तुम वो जगह को ही छोड़ दो,
या फिर आज कोशिश करना स्टार्ट करो ताकि फ्यूचर में तुम उस जगह को छोड़ सको। जितना ज़्यादा तुम ऐसे लोगों के अराउंड रहोगे, चांसेस है कि हर सिचुएशन के साथ डील करने का जो तुम्हारा तरीका है वो भी धीरे धीरे इनके जैसा हो जाए। तुम्हें तुम्हारी पीस को प्रायोरिटी देनी है और ऐसी जगह पे रहना है, ऐसे लोगों के साथ रहना है जिनके साथ तुम्हें भले ही एक हद तक हैप्पी ना फील हो, तुम शायद बोरिंग फील करो, लेकिन तुम पीसफुल फील करो, ये तुम्हें ट्राई करना है। जितना तुम ऐसी जगहों पे जाओगे, ऐसे लोगों के आसपास रहोगे, उतना तुम्हारा ब्रेन, उतना तुम्हारा मेंटल पीस और ज्यादा फकअप होगा। फोर्थ थिंग, एजुकेशन। अगर तुमने इन लोगों के बिहेवियर में नोटिस किया होगा तो तुम्हें एक चीज तो पता चल गई होगी कि दे वेरी मच लैक सिविक सेंस। सिविक सेंस इन लोगों में नहीं है। इनके जो डे टू डे बिहेवियर होता है, जो बात करने का तरीका होता है, जेस्चर होता है, वो भी तुम्हें कुछ बहुत ज़्यादा सिविलाइज देखने को नहीं मिलेगा। तुम्हें ये देखने को मिलेगा कि ये जब किसी से भी बात करते हैं, किसी से भी बिहेव करते हैं, एज अ सर्टन वे में बिहेव करते हैं कि अगले इंसान को वो चीज़ पसंद नहीं आएगी। इन लोगों को एजुकेशन नहीं है, या फिर ऐसे कह लो कि एजुकेशन के प्रति कोई रिस्पेक्ट भी नहीं है, इसलिए तुम्हें इन लोगों का बिहेवियर ऐसा देखने को मिलेगा। कभी तुम्हारा या तुम्हारे करीबी लोगों का बिहेवियर ऐसा ना हो, इसलिए तुम्हें कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें एजुकेशन के क्लोज रहना है। जितने भी मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने टॉप क्लास एजुकेशन ली है, एजुकेशन में अच्छा कर रहे हैं, जिनमें सिविक सेंस को जानने की और उनमें फॉलो करने की जिज्ञासा है, ऐसे लोगों का बिहेवियर मैंने कभी ऐसा नहीं देखा है, बल्कि उन लोगों का देखा है जिनका रिलेशनशिप इग्नोरेंस वाला है एजुकेशन के साथ। ऐसे लोगों को मैंने सबसे ज़्यादा ऐसी अनसिविलाइज और बंदरों वाली हरकतें करते हुए देखा है। ये जब भी किसी देश के लोग करते हैं, और अगर यंग जनरेशन करते हैं, तो उस देश की इमेज बाकी सब देशों के सामने क्या बन जाती है, ये सब हम इतने सालों से देख ही रहे हैं। तो भी मुझे ऐसा लगता है ऐसे लोगों को कुछ हद तक समझाया नहीं जा सकता। तुम सिर्फ खुद की सेफ्टी इंश्योर कर सकते हो, तुम्हारे लोगों की सेफ्टी इंश्योर कर सकते हो अराउंड दिस पीपल, और ट्राई करेंगे कि तुम खुद ऐसे ना बन जाओ, और तुम्हारे लोगों को और खुद को इन लोगों से दूर रखो और अपने आप को सेफ रखो, अपना और अपना पीस को प्रोटेक्ट रखो।